हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोगों ने एक न्यू शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरे साइंस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। इसके अलावा फिर हम इसके अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे जो यूनिट एंड डायमेंशन होगा, और आज ही हम लोगों ने इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। और इस चैप्टर को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये वीडियो सबसे ज़्यादा जो लाभदायक होगा वो होगा जितने भी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगा, वनडे एग्ज़ाम जितना भी होता है उसके लिए है। इसके अलावा आपका वनडे एग्ज़ाम ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इसके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो दोस्तों, इसे आप ज़रूर देखें शुरू से अंत तक। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मेरा वीडियो कैसा लगता है। इसके अलावा क्या कमी है उसके भी लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका सुझाव ज़रूर फॉलो करूँगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को 10 दोस्तों तक कम से कम दोस्त ज़रूर भेजिए, जिससे मुझे भी उत्साह मिले कि और आपके लिए कंटिन्यू कर सकूं। और ये वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा, डेली मिलेगा एक वीडियो। अगर आपका इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहा तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भौतिकी विज्ञान होता क्या है। देखिए दोस्त, जितना भी नेचर के अंदर यानी प्रकृति के अंदर जितना भी घटना होती है, वो सारे घटना के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। जब हम उस चीज़ों को अध्ययन करते हैं साइंटिफिक ढंग से, उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि द्रव्य यानी कि मैटर और एनर्जी, ऊर्जा कि इनके बीच का जो संबंध है उसके अध्ययन हम जब करते हैं एक सीक्वेंस में, एक साइंटिफिक ढंग से, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, इसे आप ज़रूर कॉपी में नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। चलिए दोस्त, हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वैसी राशि है जिन्हें मापा जा सकता है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे लंबाई हो गया, लंबाई के लिए हम मीटर में मापते हैं। इसके लिए मास हो गया, द्रव्यमान, जिसे हम केजी में मापते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जिसे नहीं मापा जा सकता है उसे हम भौतिक राशि नहीं कहते हैं। जैसे प्यार हम नहीं माप सकते, कितना प्यार करते कैसे जानते हैं, नहीं जान सकते ना। इसके बाद दुख, दर्द, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे नहीं मापा जा सकता है। इसी तरीके से मुझे पढ़ना है मात्रक। तो मात्रक दोस्तों उसे कहते हैं कि जिसकी यूनिट यानी कि जिसमें मापा जा सके, उसे हम मात्रक कहते हैं। अब मात्रक में दो चीज़ें आएंगी, एक तो संख्यात्मक मान है, एक आपका उसकी खुद का मात्रक होगी। तो संख्यात्मक मान में जैसे 5 kg है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि चीज़ें जो है ना, मास, द्रव्यमान का एक यूनिट है 5 kg। तो 5 भी रहना जरूरी है और kg भी रहना जरूरी है। अगर 5 सिर्फ बोल देते हैं तभी भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, या ओनली kg बोलते हैं तभी भी मुझे पता नहीं चलेगा कि क्वांटिटी कितना है। तो दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूरत है, एक तो संख्यात्मक मान की और इसका मात्रक की। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मात्रक में जो है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ें की आवश्यकता होती है। यहाँ लिखा हुआ पूरी डिटेल से, मात्रक और संख्यात्मक मान। दोस्तों, मात्रकों की पद्धति है जो सिस्टम ऑफ यूनिट, ये 3 तरीके की जनरली है। एक FPS और दूसरा है CGS, जो यहाँ आपको दिखाया गया है। FPS देखिए आप, FPS, CGS और आपका MKS, ये है MKS, ठीक है। CGS और FPS नाम से ही दोस्तों क्लियर है कि इसका होगा सेकेंड, पाउंड, सेकेंड, पाउंड, फुट, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड कह सकते थे। इसके बाद इसमें है सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, इसके बाद मीटर, किलोग्राम सेकेंड। इस तरीके से दोस्तों जो है इसका नाम से ही क्लियर है कि क्या होगा। इसके बाद इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। देखिए होता क्या है, FPS पत्ती को हम ब्रिटिश पत्ती के नाम से भी जानते हैं, और CGS पत्ती को इसे मीट्रिक पत्ती या फ्रेंच पत्ती भी कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत
1956 में हुई थी। दोस्तों जो MKS पत्ती है उसे हम मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद SI यूनिट जो है अंतर्राष्ट्रीय पत्ती, एक बैठक होती है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जहाँ पे एक जगह के नाम है सेब्रेस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। ये 1971 में हुआ। SI पत्ती जो है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इसमें जो है इसको जो है 1971 में अपनाया गया और ये डायरेक्ट MKS पत्ती को ले लिया गया है। SI पत्ती दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी मात्रक, एक संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक की कुल संख्या 7 होती है और संपूरक मात्रक की कुल संख्या 2 होती है। संपूरक मात्रक में 2 आता है, एक तो समतल कोण और ठोस एंगल, ठोस कोण। दोस्तों समतल कोण हम वहाँ मापते हैं जहाँ पे 2 डायमेंशनल हो, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2D है, तो यहाँ पे थीटा जो हम मापेंगे ये हम रेडियन में मापेंगे, जिसको संकेत है RED। इसके बाद ठोस एंगल जहाँ पे 3 डायमेंशनल है, जैसे इस तरीके से आप कोण बना सकते हैं और इस कोण का जब एंगल मापेंगे, कोण का हो गया, यानी कि क्यूब का ले लीजिए, यहाँ पे क्यूब ले लेता हूँ, कोण का भी इस तरीके से 3 डायमेंशनल है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि उसका जब मापना हो यहाँ पे, तो उसे हम जो है ठोस एंगल यानी कि ठोस एंगल में माप सकते हैं, सॉलिड एंगल में, उसे स्टेरेडियन में माप सकते हैं। अब दोस्तों आधारी मात्रक जो है 7 प्रकार के हैं, तो इसमें आपको 7 प्रकार के दिखाया गया है कि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, इसका SI जो मात्रक का संकेत है उसे M लेते हैं और बीमा के लिए L लेते हैं। दोस्तों एक ध्यान रखिएगा आप कि जो बीमा हम लेते हैं वो बीमा ये जो है आपका इंग्लिश में आप लिखने के बाद देखिए लेंथ, मास, करेंट, इसमें जब मापते हैं करेंट के थोड़े से चेंज हो चुका है, आई होगा है। इसके बाद टाइम का T होता है, तो इस तरीके से आप फर्स्ट कैपिटल लेटर ले सकते हैं जनरली। इसके बाद जब आप में इसका SI पत्ती देखेंगे, SI मात्रक का संकेत, तो देखिए मीटर के लिए M होता है, केजी किलोग्राम के लिए kg होता है, एम्पियर के लिए A होता है, सेकंड के लिए S होता है, केल्विन के लिए स्मॉल k होता है, इसके बाद CD होता है, ठीक है दोस्तों। मोल के लिए MOL होता है। इस तरीके से आप ये 7 फंडामेंटल यूनिट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बाद देखेंगे दोस्तों। 10 के विभिन्न घातों की प्रतीक, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ये सभी जगह यूज होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें और इसे आप ज़रूर नोट करें। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं कि पहले तो 10 टू पावर 18 है, उसको एक्सा बोलते हैं। इसके बाद पेटा होता है 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 12 टेरा बोलते हैं, 10 टू द पावर 9 गीगा, 10 टू पावर 6 मेगा, 10 टू पावर 3 किलो, 10 टू द पावर 2 हेक्टो। इसके बाद डेका, इसके बाद आता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। दोस्त ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप ये फेमटा वगैरह देखते हैं, ये सब भी आता है, तो ये सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आप कुछ इम्पोर्टेंट मेजरमेंट को भी ध्यान रखें। जैसे एक बैरल होता है, आप देखते होंगे जनरली आप ये ट्रेन वगैरह में जो लिक्विड वगैरह जाती है वहाँ पे लिखा रहता है इतना बैरल वगैरह, है ना, तो वहाँ पे ये सब जनरली यूज होता है। तो ये आप जो है बैरल वगैरह यूज होता है, गैलन यूज होता है, वहाँ पे पाउंड होता है। पाउंड जनरली आप देखे होंगे, जैसे दौर वगैरह होता है आर्मी या किसी भी डिफेंस से क्षेत्र में, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा पाउंड्स, यानी कि 16 पाउंड का जो है गोला फेंका जाता है इस तरीके से जनरली। 1 एकड़ का जो है ये आप देख सकते हैं 4845 वर्ग गज है। इसके बाद 1 इंच बराबर होता है, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। 1 इंच बराबर जो होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 फीट बराबर 12 इंच, ये आप लोग जानते होंगे। 1 माइल इजकल टू जो होता है 1.6 किलोमीटर, जिसको हम कह सकते हैं 1600 मीटर। इसके बाद 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 मीटर। 1 एंगस्ट्रम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको जनरली वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य मापने में काम आता है। व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट, ये बहुत सारा होता है। देखिए उसी फंडामेंटल यूनिट को 7 जो फंडामेंटल यूनिट था उसी को हम मिलाकर इसे बनाते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है यही है आपका अभी व्युत्पन्न मात्रक, वैसी मात्रक जो आधारी मात्रकों से मिलकर बनती है।
जैसे चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं इसमें। देखिए स्पीड चाल का है, तो चाल दूरी बटे समय होता है, जबकि वेग विस्थापन ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसको विस्थापन बटे समय होता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा और डायमेंशन L⁻⁻1 हो जाएगा। संवेग मोमेंटम की बात किया जाए तो आप भी जानते हैं द्रव्यमान गुने वेग होता है। इसके बाद बल का जो है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, और इसका यहाँ से द्रव्यमान के लिए kg हो जाता है, त्वरण के लिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, आप यहाँ से लिख लेंगे। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। और एक्सक्लेरेशन का इसी तरह वेग में परिवर्तन बाई समय होता है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद आयतन का जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। इसके बाद दाब जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल का आप यूनिट लिखे, उसके बाद क्षेत्रफल का लिख ले, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरीके से घनत्व का डेंसिटी का द्रव्यमान बटे में आयतन होता है, तो इस तरीके से आप इसका भी लिख सकते हैं। आवेग का जो होता है बल गुने समय अंतराल, इसे आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। दोस्तों जब हम कैच करते हैं तो हम हाथ अपने पीछे की तरफ खींचते हैं, वहाँ पे ये होता है जो है आवेग का यूज होता है। यहाँ पे जैसे जो है आपका आवेग इजकल टू होता है, आई इजकल टू हम लिख देता हूँ यहाँ पे, फोर्स इनटू समय। होता क्या है, आप जब भी आप हाथ को पीछे करते हैं यानी कि समय ज़्यादा लग जाता है, समय ज़्यादा लगेगा तो ये फोर्स आपका कम हो जाएगा, तो आपके हाथ पे जो लगने वाली फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से आवेग हो गया। इसके बाद कार्य जो है, कार्य में बल इंटू विस्थापन होता है, तो ये आप लोग जानते होंगे, बल इंटू विस्थापन होता है। इसके बाद शक्ति पावर जो कार्य बटे में समय होता है। इसके बाद आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 1 बटे समय होता है, ऐसे साइक्लिक बटे समय होता है। फ्रीक्वेंसी होता है जैसे आप साउंड की बात करते हैं तो 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो साइकिल पर सेकंड होता है, जैसे मान लीजिए कि 50 साइकिल उसने कंप्लीट किया है और उसने 50 साइकिल कंप्लीट किया, मान लीजिए उसको लग गया 2 मिनट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो मुझे तो 1 सेकंड में चाहिए कि 1 सेकंड में कितना साइकिल हुआ, तो साइकिल ऊपर रखेंगे और इसे मिनट में 2 इसको सेकंड में बना देंगे, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 2 मिनट के अंदर आपका 120 सेकंड होगा, यही आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F इक्वल टू। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से दोस्तों अगर ये याद रखते हैं तो इससे न्यूमेरिकल भी आसानी से बन जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी चैप्टर में आपको काम आने वाला है। इसे इसके बाद हम जितना चैप्टर पढ़ेंगे सब में ये काम आने वाला है, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। कोणीय संवेग के इसके बाद दिया हुआ है, कोणीय संवेग जो होता है रेखीय संवेग इंटू त्रिज्या होता है। रेखीय संवेग आप जानते हैं कि रेखीय संवेग का क्या होता है, एम भी होता है, एम भी इंटू आर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका कोणीय संवेग आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बल आघूर्णन है, बल इंटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है ये होता है बल आघूर्णन। देखिए एक बार समझा देता हूँ बल आघूर्णन क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए इस तरीके से कोई है आपका, इस तरीके से यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, तो यहाँ होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो भी आपका बल आघूर्णन होगा ये होता है d इंटू F, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्रतिबल स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि यूनिट क्षेत्रफल पर आपने कितना बल लगाया उसे हम प्रतिबल कहते हैं। विकृति होती है लंबाई, चेंज इन लंबाई में चेंज बटे में ओरिजिनल लेंथ, यानी कि चेंज इन डेल्टा L बाई L होता है। जैसे आप थोड़ा सा यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है L है और इसे 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 थोड़ा सा लंबा करके स्ट्रेच करके इतना बड़ा कर दिया, तो अब यहाँ तो कुछ तो बढ़ा होगा। मान लीजिए यहाँ L है और यहाँ से जो है ना यहाँ L यहाँ पे L प्लस एक्स हो गया, तो आपका चेंजिंग कितना हुआ, चेंजिंग एक्स आया, तो एक्स बटे में ओरिजिनल L हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद यंग गुणांक है, यह काफ़ी पूछा जाता है। यंग मॉडुलस ये होता है प्रतिबल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल बटे में विकृति, ये वाला है। जिसे आप आसानी से आप अगर ऊपर वाला सब जानते हैं तो आप डायरेक्ट ऊपर वाला और नीचे यूनिट लिखेंगे और उसे कट करेंगे। अगर कटने वाला हो तो आप डायरेक्ट ये सब लिख सकते हैं। तो ये सब काफ़ी आसान है, खाली आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे चल रहा है, कि इसका याद रखना, फार्मूला याद रखना है। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक हीट होता है कि आप यूनिट मास को
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, यानी कि इकाई मास को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना आप ऊर्जा खर्च करते हैं उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कि इकाई समय, जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 केजी कुछ लिया और उसे 1 केल्विन अगर बढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर, तो उसमें जो ऊष्मा खर्च होगी उसे हम कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा। इसके अलावा है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा दोस्तों वहाँ यूज होता है, लेटेंट हीट, जब हम फेज चेंज करते हैं। जैसे हम लिक्विड से गैस में बनाते हैं या लिक्विड से सॉलिड में बनाते हैं, वहाँ पे जब चेंज करते हैं फिर, तो वहाँ गुप्त ऊष्मा यूज होता है। जो भी वहाँ ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है यूनिट मास के लिए, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद है गुरुत्वीय नियतांक, ये आप जानते होंगे। जी जो है, तो जी का मान जानते होंगे, ये होता है जनरली जो है 9.8 है, 9.8 माना जाता है। ठीक है, आप जनरली ऐसे ले लेते हैं, ज़्यादा 10 मान लेते हैं, लेकिन 9.8 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद गुरुत्वीय नियतांक जो है ये है, जैसे फोर्स इक्वल टू कोई भी दो मास है उसके बीच में फोर्स लगता है। देखिए दो मास है, मान लीजिए इसको मान लेता हूँ m1 और इसको मान लेता हूँ m2, इसके दोनों के बीच में फोर्स लगता है, यहाँ डिस्टेंस d है मान लीजिए, तो F लगता है। जो फोर्स जो होता है m1 और m2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहाँ पे g कांस्टेंट आता है और m1 m2 बाई में d यानी कि बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, चाहे r रहेगा तो r का स्क्वायर हो जाता है, ये आपका होता है। यहाँ g जो है दोस्तों, g का आप यूनिट निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में m1 m2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में kg स्क्वायर आ जाएगा आपका, इसका यूनिट किसका, g का, गुरुत्वीय नियतांक का। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, न्यूटन का पता है, मीटर पता है, kg पता है, यहाँ से आप डायरेक्ट डायमेंशन निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। ये सभी एक जगह रखा हुआ है और अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है गुरुत्वीय नियतांक हो गया, विद्युत विभव है वोल्ट, आवेग बटे में कार्य बटे में आवेश होता है। इसमें होता क्या है, किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है और उसे जो है उसमें W वर्क किया जा रहा है इन्फिनिटी से लाने में, तो यूनिट चार्ज यानी कि इकाई चार्ज को कितना, तो W/Q हो जाएगा। यही आपका क्या हुआ, यही आपका वोल्टेज कहलाता है, ये वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, इसी को वोल्टेज कहते हैं। यानी कि Q यानी कि यूनिट चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ रहा है, इसी को हम वोल्टेज कहते हैं। एक तरीके से वोल्टेज होता है कि वो फोर्स की काम करता है कि चार्ज को जब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में फोर्स का काम करता है, कितना फोर्स लगा, और डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसमें वर्क हो जाएगा, तो कितना वर्क लगा है ना यूनिट चार्ज को ट्रेवल करने में, उसे हम कह सकते हैं विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके अलावा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी आप जानते होंगे, रो इजकल टू RA/L होता है, ये आपको मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसका ओम मीटर हो जाएगा। इसके बाद C चालकता का है, कंडक्टेंस का C 1/RE रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो इसका ओम का इन्वर्स हो जाएगा। इसके बाद विशिष्ट चालकता है जो 1/ρ होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आता है स्केलर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ परिणाम की ज़रूरत होती है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होता, जैसे द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, इस तरीके से इसमें नहीं होता है। इसके बाद देखिए सदिश राशि। सदिश राशि में आपका वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये सभी आ जाएगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ये सभी लिखा हुआ है, इसे आप बहुत ही ध्यान से देख लें। बल घूर्णन आ गया, कोणीय विस्थापन आ गया, कोणीय वेग आ गया, कोणीय त्वरण आ गया, भार आ गया, चुंबकीय प्रेरण आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिससे अदिश राशि में आप देखे थे अभी, अदिश राशि में क्या क्या आएगा, तो दूरी आएगा, द्रव्यमान आएगा, आयतन आएगा, इसके बाद चाल आएगा, चाल आएगा, इसके बाद जो है घनत्व आएगा, ऊष्मा आएगा, क्षेत्रफल आएगा, इसके बाद विद्युत धारा आएगा, ताप आएगा, कार्य आएगा, ऊर्जा आएगा, शक्ति आएगा, इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है, जिसमें कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बड़ी दूरियां आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है खगोलीय मात्रक, ये होता क्या है पहले आप समझ लीजिए। खगोलीय मात्रक होता है जो मान लीजिए सन है
और सन और पृथ्वी के बीच का दूरी जो निकालते हैं वो खगोलीय मात्रक होती है। इसी के बीच के डिस्टेंस को खगोलीय मात्रक कहते हैं, जिसका मान होता है 1.49 इंटू 95 इंटू 10⁻11 मीटर, जिससे आप किलोमीटर में बदलेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसके बाद लाइट ईयर जो होता है, लाइट ईयर एक वर्ष में प्रकाश जितना चलती है, जितना जितना दूरी ट्रेवल करती है उसी को हम कहते हैं लाइट ईयर। तो ये होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जिसे आप किलोमीटर में बदलेंगे तो वो 12 आ जाएगा। इसके बाद पारसेक, ये सबसे बड़ा दूरी मापने का इकाई है पारसेक, जिसको हम कह सकते हैं 3 इंटू 10⁻16 मीटर। जो 3 इंटू 10 इसको अगर मीटर में किलोमीटर में बदलते हैं 13 आ जाएगा। ये लगभग जो है एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो दोस्तों इसे ज़रूर ध्यान रखें। ये सारा परिभाषा इसमें लिखा गया है। इसके बाद कुछ और याद रखिए, बल का CGS मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। SI पत्ती न्यूटन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। इसे आप चेंज कर सकते हैं खुद से भी कि कैसे आया ये चीज़ें। जैसे एक बार मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप न्यूटन लिखते हैं तो 1 न्यूटन अगर लिखते हैं तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास को आप केजी में लिख सकते हैं, केजी, एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप क्या कीजिए, ये केजी को ग्राम में बदलिए तो 1000 हो जाएगा। इसके बाद मीटर को सेकेंड में बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो इसको आप 100 से गुना कर सकते हैं। देखिए 10⁵ आ गया, 10⁵ अब सब चेंज हो गया है। ग्राम, इसके बाद ग्राम, इसके बाद सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। देखिए आपको दिख गया 10⁵ हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी बता सकते हैं। 1 आप कार्य का CGS पत्ती जो होता है वो अर्घ होता है, और 1 जूल बराबर जो होता है 10⁻7 अर्घ होता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिए। कुछ और इम्पोर्टेंट बात है उसे भी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, ऊर्जा और बल आघूर्णन की बीमा समान होती है, आप ऊपर से चेक भी कर सकते हैं। आवेग और संवेग का समान होती है, चाल और वेग का समान होती है, और 4 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, कोणीय संवेग और प्लांक के नियतांक का बीमा सेम होती है। कोणीय संवेग आपको बताया गया था, लीनियर मोमेंटम इंटू आर, यानी कि त्रिज्या, रेडियस। तो आप MV इंटू MV और R कर सकते हैं, या इसका जब आप निकालेंगे तो प्लांक नियतांक का उतना ही होगा। प्लांक नियतांक जो है आपका एनर्जी के लिए आता है, तो एनर्जी इक्वल टू जो होता है, वहाँ से आप एक फार्मूला देख सकते हैं, इसमें भी लिखा होगा लास्ट में, तो उसे भी आप देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक नियतांक के मान आपको याद रखना है, तो दोस्तों आप इसे भी ध्यान रखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मानक वायुमंडलीय दाब जो होता है 76 सेंटीमीटर या इक्वल टू 1.01 यानी 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। ये आपको एक जगह लिखा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी का जो महत्तम घनत्व होता है 10⁻, आपका जो है 3 kg होता है, यानी कि लगभग 1000 kg। आप देख सकते हैं, आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 1 मीटर लंबाई ले, 1 मीटर चौड़ाई और मीटर ऊंचाई, तो उसमें आप जब पानी डालेंगे तो 1000 kg आएगा उसमें, ठीक है। अगर ये टैंकी बना के आप देख सकते हैं। पारा का घनत्व जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ये होता है 13.59 इंटू 10⁻3 kg, यानी कि पानी का लगभग 13.5 गुना से भी ज़्यादा पारा का घनत्व होता है। गुरुत्वीय नियतांक देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। आदर्श गैस नियतांक, इसका भी आप ध्यान रखें। ये जो होता है 8.31R45। देखिए आप पढ़े होंगे गैस का फार्मूला PV इक्वल टू nRT। तो R यहाँ पे कांस्टेंट है और R का मान है। N क्या है, मोल में होता है। T क्या है, टेम्परेचर है। V क्या है, वॉल्यूम है। P क्या है, प्रेशर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19। इसके बाद प्रोटॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम्ब। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये आपका है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। इसके बाद न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ये सब आप दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का चाल निर्वात में है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का
द्रव्यमान जो है लगभग 5.983 इंटू 10⁻24 kg है। पृथ्वी की त्रिज्या जो लगभग 6400 किलोमीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का घनत्व माध्यम घनत्व जो है 5.5 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब है। आप ध्यान रख सकते हैं पानी के घनत्व से लगभग 5.5 गुना है। एवोगाड्रो संख्या जो है ये आप जानते होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मोल है ना। इसके बाद पर मोल है, इतना में 1 मोल में इतना जो है ना एटम या आयन या मोलिकुल्स ये सब हो सकता है। प्लांक नियतांक H इक्वल टू, यहाँ मैंने आपको बोला था कि इसमें नीचे डिस्कस किया गया है। जो एनर्जी इक्वल टू होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये प्लांक नियतांक का H का जो मान है प्लांक साहब ने दिया था लाइट के लिए, तो 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड है। तो जूल सेकेंड जब वहाँ भी निकालेंगे, आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम और प्लांक नियतांक का सेम यूनिट होता है। निर्वात की चुंबकीयता ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। एक टेस्ला इक्वल तो होता है इतना गॉस 10⁻4 गॉस। इसके बाद श्यानता की एसआई मात्रक होता है पोएज। प्रतिदीप्ति की एसआई मात्रक होता है लक्स। आवेश का एसआई मात्रक होता है कुलम्ब, जबकि सीजेस मात्रक होता है एस्टेट कुलम्ब, या फ्रैंकलिन भी आप कह सकते हैं। 1 कुलम्ब इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻9 एस्टेट कुलम्ब। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कुलम्ब। दोस्तों, आज हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर अटेंड किया है और काफ़ी धैर्य से पढ़ा है, और जो भी बच्चे लास्ट तक पढ़ा होगा उसमें बहुत कुछ जानकारी मिला होगा, और इसे आप ध्यान से नोट कर ले और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर नोट करेंगे और इस लॉकडाउन की फ़ायदा उठाएंगे। जो भी आप लॉकडाउन की स्थिति अभी बना हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए दोस्तों। डेली आपको वीडियो मिलेगा, एक वीडियो। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे शेयर करेंगे, मुझे विश्वास है, और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे सुझाव दें। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए, क्योंकि अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाएँ। थैंक यू दोस्तों सो मच। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।